और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं संसद के सत्र की। आज 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हो चुका है, यानी कि चुनावी तकरार के बाद संसद में आर पार का आगाज हो गया है। आज पहले दिन नए सांसदों के शपथ ग्रहण के साथ साथ सत्र की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज बतौर सांसद शपथ ले ली है। उनके अलावा कई दिग्गजों ने भी सांसद पद की शपथ ली। तो विपक्ष ने आज संसद परिसर के भीतर विरोध प्रदर्शन किया। हाथों में संविधान की कॉपी लेकर वो इकट्ठा हुए और ये साफ कर दिया कि ये सत्र हंगामेदार होगा, क्योंकि इस बार बीजेपी को अकेले के दम पर बहुमत नहीं मिला है। तो वहीं विपक्ष इस बार पहले से ज्यादा मजबूत स्थिति में दिख रहा है, लिहाजा अब वो सरकार को हर मुद्दे पर घेरने के लिए कमर कस चुका है। तो सरकार भी विपक्ष पर पलटवार के लिए रेडी है। आज संसद परिसर से प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर आपातकाल वाला अटैक किया, तो उधर राहुल गांधी ने भी पलटवार में देरी नहीं की। 25 जून है। जो लोग इस देश के संविधान की गरिमा से समर्पित हैं, जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पे निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था। संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे। देश को जेल खाना बना दिया गया था। लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। हमारा संदेश जा रहा है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई शक्ति नहीं छू सकती। ये देखिए, तो प्रधानमंत्री मोदी को भी आपने सुना और साथ ही राहुल गांधी को भी आपने सुना। दोनों ही अपनी अपनी बातें रखी। अब आइए इस पर बात करने के लिए हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैनेंद्र कुमार हमारे साथ हैं और अंकित भी हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले जैनेंद्र, आपका रुख करते हुए, आज पहले पीएम मोदी ने जिन जिन बातों का जिक्र किया, अच्छा ठीक है जैनेंद्र आपके पास आऊंगी, उससे पहले अंकित का रुख करते हैं। अंकित, आज जो कुछ भी हुआ, जो बातें कही गई, वो सरकार की तरफ से हो या फिर विपक्ष ने जिस तरीके से हंगामा किया, प्रदर्शन किया, सरकार के अलग अलग मसलों को लेकर विरोध किया, उससे ये तो तय हो गया है कि ये पूरा सत्र किस तरीके से हंगामेदार रहने वाला है। संख्या बल में विपक्ष मजबूत है, तो इसलिए मजबूती दिखाने की कोशिश पूरी की जाएगी सदन के भीतर। जी बिल्कुल, सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी लगातार विपक्ष हमलावर है और विपक्ष के सामने इस वक्त जो है कई सारे मुद्दे भी हैं, जिसमें से दो मुद्दों की अगर मैं बात करूं तो एक तो संविधान की किताब लेकर के जिस तरीके से तमाम विपक्षी सांसदों ने सरकार को घेरने की कोशिश की है। पहले ही दिन जिस तरीके से प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की गई है, उसको लेकर के विपक्ष सवाल खड़ा करता रहा और बाकायदा संसद भवन परिसर में ही मार्च किया, जिसकी अगुवाई सोनिया गांधी और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने की। तो वहीं सदन के भीतर और बाहर अभी अब जो विपक्ष जो हमलावर है वो नीट मुद्दे को लेकर भी है। तो ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के विपक्ष ने अपनी रणनीति साफ कर दी है कि इन दोनों मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरेंगे। वहीं अगर सत्ता पक्ष की बात की जाए, प्रधानमंत्री ने सदन की शुरुआत होने से पहले ही जिस तरीके से आपातकाल का जिक्र किया है, वो एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के बीजेपी एक रणनीति बना रही है कि कैसे लोगों के जहन में ये फिर से याद दिलाया जाए कि कैसे जब कांग्रेस की सरकार थी उस दौरान देश में आपातकाल लागू किया गया था। वहीं बात की जाए संविधान की, तो संविधान को लेकर के बीजेपी का रुख साफ है कि कहीं से कोई अपमान नहीं हो रहा, कहीं कोई बदलाव नहीं हो रहा, विपक्ष सिर्फ गुमराह कर रहा है। और नीट को लेकर के बीजेपी और सरकार का साफ यही कहना है कि उचित जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी और ऑलरेडी पिछले 2 दिनों के दौरान वो कार्रवाई की जा रही है। जी अंकित, आप रहिए मेरे साथ। जैनेंद्र आपके पास भी आएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।